भारत के जितने भी मलमूत्र निवासी जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं वो ध्यान से सुने। ये जेएनयू पे ये लिख के कि ब्राह्मण विरोधी नारे लगाकर और वहां पे नारे लिखकर ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदू यहां पे खंडित हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही सरासर उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं। ये कम्युनिस्ट हो या भीम आर्मी वाले हो या जितने भी ये वामपंथी दलाल हैं, ये सावधान हो जाए और ये इस बात को समझ लें कि हिंदू 4 वर्णों में आज से नहीं अनादि अनादि काल से चला आ रहा है और 4 जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारी कायम रहेगी और उस वर्ण व्यवस्था की एकता को कभी खंडित नहीं कर पाएंगे। जेएनयू कांड में जिस तरीके से ब्राह्मण विरोधी जो वहां पे नारे लिखे गए, स्लोगन्स लिखे गए, उसके बाद जो देश भर से हिंदू संगठन हो, चाहे कोई भी करणी सेना हो या हमारे पिंकी भाई हिंदू रक्षा दल वाले हो या जितनी भी संगठनें हैं जो आगे आई है, मैं समझता हूं बहुत ही सराहनीय और बहुत ही पुनीत कार्य है। इन जितने भी वामपंथी दलाल हैं जो देश को ब्राह्मण के नाम पे हिंदुओं को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उसमें आज हिंदू आर्मी का एक आधिकारिक बयान जो है हिंदू आर्मी अपने प्लेटफॉर्म से देना चाहती है कि चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो बामन मेश्राम हो, चाहे जीतन राम मांझी हो और चाहे ये राजेंद्र पाल गौतम हो और ये जितने भी जो अपने आप को अंबेडकर के जो है नाम पे अपने आप को दलाली जो कर रहे हैं, जितने भी जिसको हमारे हिंदू आर्मी संस्थापक नवबुद्ध कहते हैं, और जहां तक मेरी अपनी बात है तो मैं वक्तव्य बिल्कुल आधिकारिक दे रहा हूं कि ये मलमूत्र निवासी जी, ये मूल निवासी नहीं मलमूत्र निवासी हैं। इस बात को बहुत ध्यान से जो है नोटिस किया जाए और नोट किया जाए कि ये जो अपने आप को मूल निवासी कहने वाले लोग हैं, ये वही मलमूत्र निवासी हैं जो हमारे हिंदू धर्म को ब्राह्मण के नाम पे खंडित करने का काम और इस तरह से स्लोगन देने का काम। रामायण महाभारत काल्पनिक है, लेकिन शूर्पणखा इनकी बहन है, एकलव्य भाई है, महिषासुर इनका बाप है। वाह रे मिमटो, तुम अंबेडकर के नाम पे देश को जो दलाली कर रहे हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया और उनके नाम की जो दलाली ये कम्युनिस्ट और ये जितने भी मीम वाले हैं और ये भीम वाले हैं ये जो कर रहे हैं, इस पे इनको सजा तो मिलेगी। अब बात रही भीम आर्मी की और राजेंद्र पाल गौतम की, जितने भी राजरत्न अंबेडकर जैसे कुकुरमुत्ते जो घूम रहे हैं देश के अंदर, कभी ये देवी देवताओं को न मानने की बात करते हैं। आज उसी जहां से राक्षस निकलते हैं, मैं समझता हूं जेएनयू से, उस शिक्षण संस्थान के दीवालों पे जो है जिस तरीके से जो है ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही घृणित कार्य है और ये देश को तोड़ने की जो साजिश है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं और कहीं ना कहीं हिंदू आर्मी जम के मुकाबला करने को तैयार है। मैं भारत के सभी भी हिंदू आर्मी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करता हूं, निर्देशित करता हूं, यह आधिकारिक प्लेटफॉर्म हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से हिंदू आर्मी चीफ होने के नाते अपनी कोर कमेटी के आदेश के उपरांत ये मैं आदेश देता हूं कि जितने भी मीम और जितने भी राष्ट्र को खंडित करने वाले ब्राह्मण के नाम पे, वैश्य के नाम पे, शूद्र के नाम पे और ये जो हमें हिंदुओं को खंडित करने का काम कर रहे हैं, ये जितने भी भीम आर्मी वाले हैं या ये राजरत्न अंबेडकर जैसे कॉकरोच हैं, इनको जो है सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से ये आज तक जो आपने देखा होगा देश में इस्लामीकरण करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो देश में चल रहा है, वो चाहे जनसंख्या के थ्रू हो और चाहे तमाम विधर्मीकरण के थ्रू हो, तो मैं ये समझता हूं कि आज जब योगी जी और मोदी जी का काल चल रहा है, उस काल के अंदर अब इस्लामीकरण तो ये जो है हरामखोर कर नहीं पा रहे हैं, ये हराम के खाने वाले कर नहीं पा रहे हैं, ये फ्रीक के मिड डे मील खाने वाले कर नहीं पा रहे हैं, तो अब ये हमें जात पात में बांटने का काम ये कर रहे हैं। मैं हिंदू आर्मी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ये बयान देता हूं कि करणी सेना के मैं साथ हूं, हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी जी के हिंदू आर्मी बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हमारे जो 3.5 से 4.5 लाख कार्यकर्ता है, ये बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर तैयार हैं और ये जितने भी मीम और ये नीम वाले हैं और ये मलमूत्र वाले हैं जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी अपने आप को ये मूल निवासी कहते हैं, ये मलमूत्र वाले, ये बामन मेश्राम जैसे मलमूत्र के पैदाइश जितने भी हैं, मैं ये समझता हूं कि इनको सबक सिखाने के लिए हिंदू आर्मी भी इस लड़ाई में
आपके साथ है मेरे पिंकी चौधरी भाई, मेरे करणी सेना के अध्यक्ष जी, मैं आपके, हम लोग साथ हैं और बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हम चलने को तैयार है। इनको सबक हम सिखाएंगे। और जहां तक क्षत्रियों की बात है तो क्षत्रियों की वजह से आज ब्राह्मण या वैश्य शूद्र का अस्तित्व है, ये मैं मानता हूं। और कहीं ना कहीं ये हमारे रक्षक हर पल बन के रहे हैं। आज जो सरदार भी पगड़ी बन के चलते हैं वो भी क्षत्रिय वंशज के हैं। और ऐसी कहानी है, ऐसा इतिहास है कि हर क्षत्रिय का ज्येष्ठ पुत्र सरदार बना था और उन्होंने इस देश की रक्षा करी थी। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से क्षत्रियों का या ब्राह्मणों का या शूद्र का या वैश्य का मजाक उड़ाकर हमें जात पात में बांटने का जो ये बहुत बड़ा जो महाषड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, इसको हम नहीं होने देंगे। और इसको जो है किसी न किसी तरीके से हम अपनी पुरजोर मांग को लेकर सरकार को भी, कि जिस तरीके से राजरत्न अंबेडकर या भीम आर्मी या इस तरीके से जितने भी ये तथाकथित वामपंथी ये जो पीएफआई के दल्ले हैं, इनको रोकने की बहुत आवश्यकता है, इनको जेल में डालने की आवश्यकता है, नहीं तो इस तरीके से जहर फैलाते रहेंगे। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदू आर्मी तुम्हारे जैसे कुकुरमुत्तों से, कॉकरोचों से और मलमूत्र के औलादों से नहीं डरती है। और चाहे वो करणी सेना हो, चाहे वो हिंदू रक्षा दल हो, चाहे जितने भी हिंदू संगठनें और राष्ट्रवादी संगठनें जितने भी इस जेएनयू कांड में सामने आई हैं, हम उनके साथ हैं और आपके बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हम खड़े हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और हम बढ़ते हैं तो आप हमारा साथ दीजिए। और इन मिमटों को और इन मलमूत्र के औलादों को सबक सिखा के रहेंगे। ये झूठ मूठ के रावण के औलाद, ब्राह्मणों से नफरत और नाम रावण, अरे वाह, ये कहां का जो है समझदारी है। मैं समझता हूं ये चंद्रशेखर, रावण के बाप ने तो नाम चंद्रशेखर आजाद रखा था, ब्राह्मण का ही नाम रखा था। और आज ब्राह्मणों से इतनी नफरत, हिंदुओं से, ब्राह्मण के नाम पे हिंदुओं से नफरत, ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए बहुत घातक है। और इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश की सरकारों को संज्ञान में लेकर और इन मिमटों को और इन मलमूत्र के ये पैदाइशों को, कॉकरोचों को, नाले कीड़ों को, इनको जो है सबक सिखाने का काम करना चाहिए और संवैधानिक तरीके से करना चाहिए।